नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के मशहूर कवि प्रदीप सिंह, और इन्होंने जीवन यापन करने के लिए बहुत सी ऐसी कहानियाँ लिखी है। और आज उनसे हम सामने बात करेंगे और पूछेंगे कि सर, आप कब से कवि और लेखक, कभी आप एंकर बन जाते हैं, कभी आप लेखक के रूप में काम करते हैं, और आप अपना एक चैनल भी बनाए हैं यूट्यूब पर। उस चैनल के बारे में आप बताएंगे और आज आप खुद अपना परिचय देंगे। सबसे पहले सर, हमारे न्यूज़ चैनल पर, मड़ियाहू लाइव दर्शन पर, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ पर, आईबीएन न्यूज़ पर आपका ढेर सारी शुभकामनाएं आप समय देने के लिए। आपकी बहुत हम कविताएं सुने थे, बहुत आप ऐसी कहानियां लिखे थे। आज अपने बारे में आप खुद परिचय देंगे। सबसे पहले सर, आप अपना नाम बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बनना कुछ और चाहता था, वक्त ने कुछ और बना दिया। कुछ शुरुआत में हमने मुशायरे, कवि सम्मेलन वगैरह अटेंड किए, लेकिन ये आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि जिम्मेदारियां व्यक्ति को कुछ से कुछ और बना देती हैं। तो मैं लेखक या शायर बनने की जगह पर एक अध्यापक बन गया। फिर अध्यापन से जब मुक्ति मिली तो फिर से एक बार जो शौक़ था, जो वो कीड़ा था लिखने का और बोलने का, वो फिर से कुलबुलाना शुरू कर दिया और मैंने फिर से वो काम शुरू कर दिया। आज की डेट में मैं मड़ियाहू लाइव दर्शन में न्यूज़ एंकर का काम कर रहा हूं और साथ ही साथ अपनी इच्छाओं को परवान चढ़ा रहा हूं। मैंने हाल ही में अपना चैनल शुरू किया है, ज़िंदगी तेरा शुक्रिया। उस चैनल के ज़रिए लोगों को आए दिन कहानियां सुनाता रहता हूं, प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, और कहानियां ऐसी सुनाता हूं जो पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के सुन सके। साथ ही अभी आगे हमारा विचार है कि हम अपने चैनल में अपनी रचनाओं को भी एक एक करके सुनाते जाएंगे। हमने अपने जीवन की शुरुआत जब लिखना शुरू किया तो एक देशभक्ति गीत से शुरू किया था। उसकी शुरुआत की 2 लाइनें मैं आपको बताता हूं। माँ के सीने में ना घोंपो यूं मजहबी खंजर, माँ के सीने में ना घोंपो यूं मजहबी खंजर, माँ वो सबकी है, सभी उसके लिए लखते जिगर। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ मेरा। आगे चल कर के कुछ मायूसी, कुछ दिक्कतें जब सामने आईं तो लेखन की धारा थोड़ी बदली, विचार थोड़े बदले, और तब हमने लिखा, आज की रात बहुत उदास, 4 कंधों पर मेरी लाश, दूर तक सन्नाटा था बस, नहीं था कोई आसपास। और ऐसे ही ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा। चलते चलते आज इस मकाम पर पहुंचा हूं कि हर रोज़ लोगों को एक शिक्षाप्रद, उद्देश्यपरक, सामाजिक, प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। साथ ही साथ लोगों का मनोरंजन भी करता हूं। आप सर बीच बीच में मैं सुना हूँ आप गज़ल भी लिखते हैं और सुनाते भी। वो गज़ल जरा कोई आपका जो बहुत फेवरेट रहे, कि लोगों को पसंद है, ऐसा कोई गज़ल आप सुनाइए जरा, आपका लिखा हुआ। हमने शुरू में ही आपको बताया कि हमने शुरुआत जो की थी वो देशभक्ति गीत से की थी। बाद में फिर हमने बहुत सारी हिंदी की कविताएं लिखी, गज़ल लिखे। वो गज़ल का ही मक्ता था जो हमने सुनाया, आज की रात बहुत उदास, और उसी मक्ते पर पूरी गज़ल लिखी गई। फिर उसके बाद और सारी गज़लें लिखी गई, लेकिन चूँकि आज वक्त का तकाजा है और वक्त भी कम है, इस वजह से मैं पूरी गज़ल नहीं सुना सकता। मक्ता मैंने आपको जो उसका मतला है वो सुना दिया है पहले ही। बीच में सर आपने एक ऐसी कहानी बताया था कि सबको माफ़ कर दो, वो क्या है जरा आप बताइए। ये कहना ही काफ़ी है, सबको माफ़ कर दो। ये एक्चुअली जीवन का फ़लसफ़ा है। आप
लोगों को माफ़ करते जाएंगे, आपके सर पर कोई बोझ नहीं रहेगा। आप स्वतंत्र रूप से हंसी खुशी अपना जो भी जीवन है उसे जी सकेंगे। ये सच्चाई है। लोगों को माफ़ करिए, और प्रेम जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता और जिसकी कोई कीमत लगती भी नहीं है, मुफ्त में मिलता है और मुफ्त में बांटिए। लोगों में प्रेम बांटते चलिए, अपार प्रेम आपके अंदर भर जाएगा और फिर आपको जीवन का दर्शन समझ में आने लगेगा। आपको अपना उद्देश्य प्राप्त होने लगेगा। आप जानने लगेंगे कि आखिर किस उद्देश्य को लेकर के ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, आपको करना क्या है और आपको करना क्या चाहिए। जिस दिन आप इस मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप तरक्की करेंगे, आपका नाम रोशन होगा, आपके कुल खानदान का नाम रोशन होगा। सर, जैसे आपने एक चैनल चलाया है जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जिंदगी तेरा शुक्रिया, आपका ये जो चैनल चलाने का मकसद क्या था और आपके दिमाग में ये सोच कहाँ से आई कि नहीं हम लोगों को जागृत करने के लिए ये चैनल चलाएं जिससे कुछ लोगों को सीख मिले। ये आप पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए। टाइटल से ही आपके सवाल का जवाब स्पष्ट हो जाता है। जिंदगी तेरा शुक्रिया। ये ज़िंदगी हमें जो कुछ भी दे रही है या जो कुछ भी हमसे ले रही है, हम उससे यदि संतुष्ट हैं और हर रोज़ उस ज़िंदगी का मतलब आत्मा का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें, तो फिर कोई बात ही नहीं, कोई समस्या ही सामने नहीं रहेगी। साथ ही उद्देश्य ये था कि लोग आज के युग में इस इतनी वल्गर कहानियाँ, इतने वल्गर मैटर्स सामने लेके आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। मैं किसी भाषा विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब भी इस तरह का कोई मुद्दा, कोई मैटर सामने आता है जिसको हम पूरे परिवार के साथ बैठ करके न देख सकें न सुन सकें, तो शर्म सी महसूस होती है कहीं कहीं। उसी को एक किनारे करने के लिए हमने ज़िंदगी तेरा शुक्रिया शुरू किया और इस चैनल के माध्यम से लोगों को हम जो चाहते हैं, हमारे समाज को क्या चाहिए, जो समाज के हमारे नवयुवक भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखे, अपनी कहानियों के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी तेरा शुक्रिया के माध्यम से। धन्यवाद सर, आपको हमारे चैनल इस मणियाहू लाइव दर्शन जनता की आवाज़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।